वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात करने वाले हैं आज मैथ का ये तीसरा अध्याय घटाव के बारे में सीखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जितने टाइप के घटाव हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं उतने तक एक जगह पे आप कभी नहीं सीखे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे साधारण घटाव से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संख्या रेखा या गिनती या प्राकृतिक संख्या का घटाव। जैसे हमने जोड़ में बताया था कि एक रेखा जब खींच देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो संख्या रेखा हो जाता है, वास्तविक संख्या। और इसमें जब प्लस वाले को दिखाना होता है या माइनस वाले के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वाले के लिए बाएं साइड जाते हैं और प्लस के लिए हम दाएं साइड जाते हैं। तो यहाँ पे ये अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये +4 लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास शुरुआत में कुछ नहीं होता है तो हम 0 पे थे, अब +4 का मतलब हम 4 पे आगे पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए 4 पे। ठीक है, +4 -8 करना है, मतलब 8 उल्टा दिशा में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहाँ पे पहुँचे, 8 के बाद -8 करने पे, तो -8 करने पे पहुँचे हम -4 पे, इसलिए हमारा सही जवाब होगा -4। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पे आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, उसे भी समझते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, -4। तो पहले जोड़ हमारे पास कुछ नहीं था, 0 था, तो 0 से हम पहुँचे -4 पे, फिर -5 ही करना है। तो अब -4 के बाद -5 करना है। तो हम 1 2 3 4 5, तो -5 किए तो पहुँच गए कहाँ पे, -9 पे। इसलिए -4 और -5 मिलकर कितना देता है आंसर, -9। आगे बात कर लेते हैं पैंचा वाला घटाव। मतलब पैंचा लेना हो तो कभी भी पैंचा हम अपने से बड़े से लेते हैं, इसलिए जब भी घटाव की क्रिया होती है वो छोटे स्थान के अंकों से शुरुआत होती है। और यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा, कौन सा, कि इकाई घटता, इकाई से दहाई घटता, दहाई से पीछे पीछे बोल भी सकते हैं, इकाई घटता, दहाई घटता, सैकड़ा घटता, हजार घटता, 10,000 घटता, लाख घटता, 10 लाख घटता, करोड़ घटता और 10 करोड़ घटता। तो जब भी हम इकाई में के लिए अगर पैंचा लेंगे तो हम दहाई से लेंगे, दहाई के लिए पैंचा लेंगे तो सैकड़ा से लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास 1 था और घटाना हमको, ये घटाव का चिन्ह, घटाना 9 है। तो एक इकाई में से 9 इकाई नहीं घट सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दहाई में से पैंचा लेना पड़ेगा। और हमें पता है कि 1 दहाई बराबर होता है 10 इकाई। तो जो दहाई में 1 देगा हमें, वो इकाई में 10 कहलाएगा, और 10 1 11 इकाई में 9 घटेगा, तो हमारा कितना आ गया, 2 इकाई आ गया। वैसे ही अब ये चूंकि 1 दहाई दे चुका था, तो अब दहाई वाला जो ये हिस्सा है ये अब 1 बचा है, और 1 में हमको 8 खर्च करना है, यानी 8 घटाना है। नहीं घटेगा तो दहाई सैकड़ा से कर्ज लेगा, और हमें पता है 1 सैकड़ा बराबर क्या होता है, 10 दहाई होता है। तो इधर से 1 आएगा तो ये हो गया 10 दहाई। अब 10 दहाई और इसमें जो 1 दहाई पहले से था, तो 10 एक कितना हो गया, 11 दहाई। 11 दहाई में से 8 दहाई खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 दहाई। इसलिए दहाई में बचा हुआ है, इसलिए दहाई के नीचे लिख रहे हैं। अब चूंकि सैकड़ा में अगर देखें तो सैकड़ा वाला 1 तो दे दिया था, तो ये बच गया 2 सैकड़ा। अब 2 सैकड़ा में से हमको 7 सैकड़ा घटाना है, जो कि संभव नहीं है। तो ये 1000 वाले से पैंचा लेगा, तो 1000 वाले से चूंकि हमें पता है 1000 बराबर 10, तो जब 1000 में 1 घटाएंगे, मतलब 1 देगा, तो वो सैकड़ा में आके 10 हो जाएगा। तो 10 और 2 12 हो गया, चूंकि 1 तो पहले दे दिया था। तो 12 सैकड़ा में से 7 सैकड़ा घटेगा तो कितना होगा, 5 सैकड़ा। इसलिए 5 सैकड़े के स्थान पे लिखा गया है। इसी तरीके से हम बगल वाले से पैंचा लेते जाते हैं और इसमें 10 जुड़ते जाता है, और उसको, तो ये 1 दे दिया तो 3 बचा, 1 पैंचा लिए तो 13 हो गया। 13 क्यों हुआ समझ गए होंगे, 13 में से 6 गया था 7। वैसे ही ये 1 दे दिया था तो 4 हो गया, 1 पैंचा लिए तो 14, 14 में से 5 गया तो 9, ये 9 10,000 है। तो इसी तरीके से हमारा ये 15 में से 7 गया तो 8, 16 में से 9 गया तो 7, 17 में से 9 गया तो 8। और चूंकि ये सबसे बड़ा
अंक ही है और इसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये दिया था तो 8, 8 में से 4 गया तो 4। तो इस तरीके से हम पैचा का घटाव बनाते हैं, बगल वाले से पैचा लेकर, और वो इसको वहाँ से घटता 1 है परंतु जुटता 10 है, क्योंकि उससे इसका जो मान है आगे वाले का 10 गुना मान है। तो आपका इस तरीके से नहीं आएगा, आपका जो आएगा घटाव वो इस तरीके से यूज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल इकाई से शुरू करेंगे। तो इकाई घटता इकाई से और दहाई घटता दहाई से। तो 2 में से 2 घट गया तो 0, 3 में से 7 नहीं घटेगा तो ये पैचा ले लेगा, तो 13 में से 7 घटा तो 6। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप इस घटाव को खुद से करके इस आंसर से मिलान कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो जिस तरीके से ये हो रहा था वैसे ही ये होगा। ठीक, आगे है दशमलव का घटाव। दशमलव वाले अंक में, जोड़ वाले में जैसे हम सीखे थे कि क्या दशमलव के जो दाईं ओर होता है उसे दशमलव का अंक कहते हैं, और जो बाईं ओर होता है उसे दशमलव की संख्या कहते हैं। इसलिए इसको पढ़ने के वक्त, पढ़ने के लिए हम पिछले क्लास में सीखे हैं काउंटिंग वाला में, पहले अध्याय में, पहला कॉमा 3 के, अब बाकी 2-2 गिन के, इससे आसानी से हो जाता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, तो ये लिखा हुआ है 32,54,321.2130। तो ये क्या है, हम अंक वाइज इधर पढ़ रहे हैं और इधर हम कैसे पढ़ रहे हैं, संख्या वाइज। वैसे ही अगर इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पहला कॉमा 3 के, अब बाकी 2-2 गिन के। चूंकि 0-0 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 56,782.96543। तो आशा है आपको ये दशमलव की संख्याएं पढ़ने आ गया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे चूंकि दशमलव वाले में लखवा घटता, लखवा से 10 लखवा घटता, 10 लखवा से हजारवा घटता, सौवा घटता, दसवा घटता, इकाई घटता, दहाई घटता, सैकड़ा घटता, हजार घटता, 10,000 घटता, लाख घटता और 10 लाख घटता। तो इसी प्रकार से हमारा ये पता चल जाता है कि कौन किस में घटेगा। तो ऐसे प्रोसेस में तो हम सीधे सीधे लिखे हुए ही रहते हैं। तो बागल वाले से जब कॉमा लेते हैं, मतलब पैचा लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ये 10 आके जुड़ जाता है, चूंकि बगल वाला इससे 10 गुना होता है। जैसे 10वां से 10 गुना इकाई है, 100वां जो है 100वां से 10 गुना 10वां है, हजारवां से 10 गुना 100वां है। तो इस तरीके से तो हम घटाएंगे। अब 0 है, 3 खर्च करना चाहता है, 3 घटाना है, तो एक पैचा लेगा बगल में, रहे या ना रहे, फिर भी हम उससे लेंगे क्योंकि वो अपने बगल वाला से लेगा, वो अपने बगल वाला से लेगा। तो इसी क्रम में हम घटाते जाएंगे। और जैसा कि पिछले प्रश्न में बताए थे, तो उसी प्रकार से ये 10 में से 3 गया तो 7। अब ये आएगा भी उधर से लेके तो 10 होगा, 10 में से 1 दे दिया है तो 9, 9 में से 4 गया तो 5। वैसे ही ये 2 हो गया 2, 1 पैचा लेगा तो 12, 12 में से 5 गया तो 7। ये 1 था, 1 दे ही दिया तो 0 बच गया, 1 पैचा लेगा तो 10, 10 में से 6 गया तो 4। ये हो गया कितना, 11, 11 में से 9 गया तो 2। और दशमलव के दशमलव सामने ही लिखा हुआ रहता है, क्योंकि अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा दशमलव के दशमलव सामने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है 10वां इकाई के सामने आ जाए, ये आगे पीछे हो जाएगा। जो कि जो घटाव का नियम है कि समान स्थान वाले में घटाव होता है, वो परिवर्तित हो जाएगा और हमारा जो घटाव होगा वो गलत बन जाएगा। तो उसी प्रकार से ये चूंकि पैसा दे दिया था, तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, ये 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3, ये 12 हो गया, 12 में से 7 गया तो 5, ये 13 हो गया, 13 में से 6 गया तो 7, और ये 14 हो गया। चूंकि एक पैसा दे दिया था तो 4 हो गया, तो एक पैसा लेगा तो 14, 14 में से 5 गया तो 9, ये दूध था, एक पैसा दे दिया था तो ये 1 हो गया। और यहाँ पे पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो 3 का 3। तो इस तरीके से ही हमारा दशमलव का घटाव, बस ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में दशमलव में के अंकों को क्या कर लेना है, बराबर कर देना है, तो सीधा सीधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको बनाया हुआ भले ही ऐसे गया है, परंतु इसको हम आसानी से बना सकते हैं एक लाइन में, और एक लाइन में ही बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे देखिए दशमलव में यहाँ कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो आपको क्या कर देना है, दशमलव अंकों को बराबर कर देना है। तो 2 को 0 डाल के बराबर कर लिए। अब छोटा बड़ा हम दशमलव की इधर वाले से तय करते हैं।
तो ये 321 है और ये 3 है, तो इसका मतलब साफ है कि 321 बड़ा है। तो हमको इसमें से ये इसको घटाना है। तो 10 में से 8 गया तो 2, ये 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, ये 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9, और ये 14 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9, ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7, और ये एक पैंचा दिया होगा तो ये 1 हो गया और ये 3 का 3 हो गया। तो इस तरीके से आपको एक लाइन में जोड़ घटाव करने की ज़रूरत है। और बस ध्यान क्या रखना है कि दशमलव अंकों को अगर बराबर करके आप जोड़ घटाव कर देते हैं तो आपका बिल्कुल ये जो घटाव बनेगा वो सही बनेगा। इसी को यहाँ पे बराबर करके लिख के घटाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न को पहले इसको लिख दिया गया और उसके बाद इस दूसरे वाले में पहले दशमलव डाल दिया गया और उसके बाद दशमलव अंक को दशमलव अंक के सामने और संख्या को संख्या के सामने आ गया और इसको घटा दिया गया। तो दशमलव का आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मीट्रिक घटाव। यहाँ पे भी वही नियम है कि समान मात्रक का घटाव। यहाँ पे एक लाइन आप हमारे पीछे बोलें, बिल्कुल लगभग याद हो चुका होगा अभी तक। मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली घटता मिली से, मिली घटता मिली से, सेंटी घटता सेंटी से, सेंटी घटता सेंटी से, डेसी घटता डेसी से, डेसी घटता डेसी से, मीटर घटता मीटर से, मीटर घटता मीटर से, डेका घटता डेका से, डेका घटता डेका से, हेक्टो घटता हेक्टो से, हेक्टो घटता हेक्टो से, किलो घटता किलो से, किलो घटता किलो से, मिली घटता मिली से, सेंटी घटता सेंटी से, डेसी घटता डेसी से, मीटर घटता मीटर से, डेका घटता डेका से, हेक्टो घटता हेक्टो से, किलो घटता। किलो से। और आप एक चीज़ गौर देखेंगे तो यहाँ पे ये डेसिमल सिस्टम जैसा ही काम करता है। पहले भी हम जोर में बता चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 गुना ही है। वैसे ही 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। वैसे ही 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। तो उस हिसाब से जब बगल से पैंचा लेता है तो वो डेसिमल सिस्टम जैसा ही पैंचा लेता है। तो जैसे 3 मिलीमीटर में 9 मिलीमीटर घटाना है, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 4 में से 1 पैंचा लेंगे तो यहाँ से जाएगा सेंटीमीटर, परंतु यहाँ पे तो वो मिलीमीटर। तो यहाँ 1 घटेगा, यहाँ जुड़ेगा 10, तो 10 में से 9 मतलब 10 3 13, 13 में से 9 घटा तो कितना हो गया 4। उसी प्रकार से ये अब 3 हो गया, 1 पैंचा ले लेगा तो 13 बन जाएगा। चूँकि ये 10 गुना है ना, तो ये बगल में जाएगा तो 13, 13 में से 6 गया तो कितना हो गया 7। उसी प्रकार से बगल में से पैंचा लिया तो ये हो गया 14, 14 में से 8 गया तो कितना 6। ये बगल में से पैंचा लिया तो कितना हो गया 15, 15 में से 7 गया तो 8। ये 6 बचा, 6 में से 6 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 3 गया 5। और इस प्रकार से हमारा इसका भी। परंतु इसके आंसर्स लिखने वक्त जैसे ये डेसिमल सभी जगह पे है, अगर किलोमीटर में आंसर पूछा जाए तो हमारा किलोमीटर वाला पोर्शन ये है, बाकी सब इस किलोमीटर का टुकड़ा कह सकते हैं। पूरा 1 किलोमीटर नहीं है, पूरा किलोमीटर का टुकड़ा है। तो किलोमीटर में आंसर हो जाएगा 5.00867 किलोमीटर। हेक्टोमीटर में होगा तो यहाँ दशमलव देंगे, डेकामीटर में यहाँ दशमलव देंगे, और इस तरीके से हमारा ये आंसर्स लिखा जाता है। तो किसी भी पैमाने में हम आंसर्स लिख सकते हैं। बिल्कुल जोर में भी ऐसे ही आंसर्स लिख रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लीटरिक घटाव। यहाँ पे भी समान मापन, चूँकि लीटर में मापा जाता है किसी द्रव्य को। तो फिर से हमारे पीछे बोलें,
मिली सेंटी डेसी लीटर, मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर, मिली सेंटी डेसी लीटर, मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर। डेका हेक्टो किलो अब लीटर। चूंकि यहाँ घटाव है तो घटाव के हिसाब से मिली घटता, मिली से, सेंटी घटता, सेंटी से, डेसी घटता, डेसी से, लीटर घटता, लीटर से, डेका घटता, डेका से, हेक्टो घटता, हेक्टो से, किलो घटता, किलो से, मिली घटता, मिली से, सेंटी घटता, सेंटी से, डेसी घटता, डेसी से, लीटर घटता, लीटर से, डेका घटता, डेका से, हेक्टो घटता, हेक्टो से, किलो घटता, किलो से। और ये बगल में एल एल लीटर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम खाली मिली नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बोलने के लिए मिली केवल बोल रहे हैं, परंतु ऐसे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, यहाँ पे भी घटाव उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 4 मिलीलीटर है, 4 मिलीलीटर में 9 मिलीलीटर घटाना है, नहीं घट सकता है, तो हम सेंटीलीटर वाले से एक ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया तो कितना हो गया 5, ये हो गया 4, 4 एक पैंचा लेंगे, 14, 14 में से 8 गया तो 6, एक पैंचा ले लिए थे, तो ये हो गया 8, 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक पैंचा लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया तो ये हो गया 17, 17 में से 9 गया तो कितना 8, ये हो गया 7, 7 तो एक पैंचा ले लिए तो 17, 17 में से 8 गया तो 9, और ये कितना हो गया 8, 8 में से 7 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, और जब वहाँ पे मिस्टेक है तो इन सारे जगहों पे 7 की जगह पे 8 होगा। ठीक है, और ये कैसे लिखाता है आपको पता है। आगे है ग्रामिक घटाव। तो फिर से हमारे साथ समान मापन, ग्राम भार को मापते हैं तो समान भार को समान भार में घटाते हैं। मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। डेका हेक्टो किलोग्राम। तो मिली घटता, मिली से, सेंटी घटता, सेंटी से, डेसी घटता, डेसी से, ग्राम घटता, ग्राम से, डेका घटता, डेका से, हेक्टो घटता, हेक्टो से, किलो घटता। किलो से। तो इसमें तो ग्राम वाले में क्या होगा, वही चीज़ प्रोसेस आएगा, क्या मिली घटता, मिली से, सेंटी घटता, सेंटी से, डेसी घटता, डेसी से, ग्राम घटता, ग्राम से, डेका घटता, डेका से, हेक्टो घटता, हेक्टो से, किलो घटता। किलो से। हाँ, तो यहाँ पे कैसे घटा है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 में से 8, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो एक पैंचा लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो 5। वैसे ही ये एक पैंचा लेगा, चूँकि ये 3 हो गया, एक दे दिया था तो 13, 13 में से 7 गया तो 6। वैसे ही ये 4, 4 में से क्या हो गया 4, तो ये पैंचा लिया तो 14, 14 में से 6 गया तो 8, मतलब सिंपल डेसिमल वाला है। 15 में से 5 गया तो बोलो ये 5 में से 15 क्यों करेंगे, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो 0। 17 में से 9 गया तो 8, और ये एक चूँकि पैंचा दिया था तो ये 7, 17 में से 8 गया तो 9, और ये 8 में से 7 गया तो 1। इसी को केजी में लिखेंगे तो यहाँ दशमलव देंगे, हेक्टो में लिखेंगे तो यहाँ दशमलव देंगे, जो कि यहाँ दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये था ग्रामिक घटाव। आगे है रुटवा घटाव। ठीक है, यहाँ पे समान रुटवा को घटाओ, समान रुटवा में करो घटाओ, समान रुटवा में करो घटाओ। अब देखते हैं कि कैसे। हमने जोड़ वाले वक्त बताया था कि आपको करना क्या है, इसको पढ़ने वक्त ही क्लियर कर लेना है। जैसे 8 गो रूठ 2, 8 गो रूठ 2, 6 गो रूठ 3, 5 गो रूठ 5, 7 गो रूठ 7। अब 8 गो रूठ 2 में कोई भी चीज़ जुटे या घटेगा तो वो होगा कौन, वो होगा रूठ 2 वाला। अब अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले सबका साइन पलट जाता है, क्योंकि घटाव है तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में था, माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हमको बाकी चिन्ह से लेना देना नहीं है, नीचे वाले से लेना देना है। 8 गो रूठ 2,
और 5 गो रूठ 2, तो टोटल के गो हो गया 8 और 5 13 गो रूठ 2, 6 गो रूठ 3 और 3 गो रूठ 3, तो 6 और 3 9 गो रूठ 3, 5 गो रूठ 5 और यहाँ पे माइनस वाला के हिसाब से -4 गो रूठ 5, मतलब 5 गो रूठ 5 में से 4 गो रूठ 5 घट गया तो 1 गो रूठ 5 बचा ना। 7 गो रूठ 7 अब में से घट गया कौन 5 गो रूठ 7, तो बच गया के गो 2 गो रूठ 7। तो इस तरीके से हमारा रूठवा का क्या होता है, घटाव होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है, जैसे ये एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को जैसे ही बाहर, जिसके बाहर माइनस चिन्ह है, ये अंदर वाले सबका चिन्ह बदल देगा। तो ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस। ये माइनस है तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये प्लस है तो इसको क्या कर देगा, माइनस। अब हमको ये चिन्ह के ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अब डायरेक्ट हम इन दोनों में कंपेरिजन्स करेंगे कि जुटेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 13 गो रूठ 2, रूठ 2 और कहीं है नहीं है, तो जब नहीं है तो वो जस के तस लिखा जाएगा, ठीक है। 18 गो रूठ 3, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -16 गो रूठ 3, तो 16 गो रूठ 3, तो 18 में से 16 घट गया तो 2 गो रूठ 3, अब फिर ये 8 गो और जुट गया रूठ 3, तो क्या हो गया 8 और 2 10 गो रूठ 3, तो वहीं लिखा हुआ है +10 रूठ 3। -15 गो रूठ 5 अब +9 गो रूठ 5, तो 15 माइनस वाला ज़्यादा है, यहाँ पे भलुक ये माइनस कर दिया था ना, पलट गया था चिन्ह, तो ये माइनस, तो 15 और 9 कितना हो गया 24, तो 24 गो रूठ 5। तो इस तरीके से आपको एक लाइन में भी सोल्व करने आना चाहिए। अगला है चरवा घटाव, ठीक है, या सजातीय में सटता है, विजातीय में घटता है। ये घटता है नहीं, हटता है। हटता है मतलब वहाँ पे कोई क्रिया नहीं होगा, ठीक है। तो सजातीय में सटेगा मतलब कोई क्रिया होगा, ठीक है, और विजातीय में कोई क्रिया नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी वही वाला प्रोसेस जो रूट वाला है, इसको पढ़ने वक्त ही डिसाइड कर लीजिए। ये लिखा हुआ है 3 गो ए, 8 गो बी, 9 गो सी, 18 गो ए बी, 19 गो बी सी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब ऐसे पढ़ते हैं। तो अब ये माइनस अगर आगे आ गया तो अंदर वाला सबका चिन्ह बदल देगा। तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब हमको पहले वाले चिन्ह से लेना देना नहीं है, हमको अभी जो बदला है उस चिन्ह से। तो 3 गो ए कहीं और है, हाँ यहाँ पे है, -8 गो ए, तो चिन्ह उसी का होता है, मतलब दूरगन चिन्ह हो गया ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो चिन्ह जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख दिया जाता है, और दूरगन में घटाव हो जाता है। तो 8 में से 3 घट गया तो कितना आया 5 गो, मतलब -5a। वैसे ही बी, 8 गो बी, अब बी वाला अगर देखें तो क्या है, यहाँ -12 गो बी है, और कहीं बी है नहीं है, तो +8 बी और -12 बी, तो ये दोनों दो रगन हो गया तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा -4 बी, क्योंकि माइनस वाले का चिन्ह क्या है, मतलब माइनस वाले का संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या करा है, -9 सी, और कहीं सी है, हाँ यहाँ पे है +4 सी, तो यहाँ पे भी माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह हो गया, 9 में से 4 घट गया तो क्या 5 गो सी हो गया। 18 गो ए बी, 18 गो ए बी, अब नीचे देखिए कि क्या ए बी और है, तो 18 गो ए बी और यहाँ पे है -5 गो ए बी, तो 18 गो प्लस है और माइनस है, तो 18 में से 5 घट गया तो प्लस वाला चिन्ह होगा, चूंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो +13 ए बी। बी सी वाला देखते हैं 19 बी सी, कहीं और बी सी है, हाँ 15 बी सी है, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों जुट जाएगा तो 15 19 हो गया 34 बी सी। तो इस तरीके से हमारा घटाव अलजबरा का होता है। इसका मतलब ए घटता ए से, बी घटता बी से, सी घटता सी से, ए बी घटता ए बी से, बी सी घटता बी सी से। जब आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाए, क्योंकि कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे यूज करने में, आपको प्रश्न ऐसे आएंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे इसमें से ये वाला चीज़ घटाना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो इसका भी बदलते, परंतु यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस वाले से चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म जस के तस लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ये सबका अंदर चिन्ह बदल देगा,
चूँकि माइनस गुने प्लस होता है माइनस, माइनस गुने माइनस होता है प्लस, माइनस गुने प्लस होता है माइनस, तो सबका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब हमको ढूंढना है, यहाँ पे कह रहा है 8a और कहीं a है, हाँ यहाँ पे 6a, तो 8 और 6 क्या हो गया 14a। ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर से ही जुटे घटेगा, तो प्लस 8a स्क्वायर और कहीं है, हाँ यहाँ पे है माइनस 5a स्क्वायर, तो ये 8 में से 5 घट गया तो कितना हो गया 3a स्क्वायर। आगे है 8ab, अब अगर देखें तो यहाँ पे 5ab, तो 8ab और 5ab कितना हो गया, और कहीं ए भी है, नहीं है, वो ऊपर वाले में किए हैं, नीचे वाले में करना चाहिए था हमको। यहाँ 8ab और यहाँ माइनस 5ab, तो 8ab में से 5ab घटा दिए तो कितना हो गया 3ab। वैसे ही abc वाला देखें, यहाँ पे प्लस 9abc और प्लस 2abc, तो ये हमारा क्या हो गया 9 2 11 abc। आशा है कि आप अलजबरा का घटाव सीख गए होंगे। अगला है समयवा घटाव या मात्रक का रखें ध्यान। समयवा घटाव में मात्रक का ध्यान रखें, जैसे समय जोर में कर रहे थे। सेकंड 60 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 60 से ज़्यादा सेकंड रहता तो हम उसको मिनट कहते। मिनट 60 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 60 से ज़्यादा रहता तो उसको हम घंटा कहते। घंटा 24 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उसको हम दिन कहते। दिन 30 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उसको हम माह कहते। माह 12 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उसको हम वर्ष कहते। परंतु यहाँ पे तो पैचा लेना है, जैसे 50 में से 52 नहीं घट सकता, ये हमें पता है, तो हम किससे पैचा लेंगे, बगल वाले से। तो बगल वाले से पैचा लेंगे तो ये मिनट में है, अब ये 1 पैचा देगा, परंतु इसमें तो 60 जुटेगा ना, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो वो 1 मिनट यहाँ लेके गया है, परंतु यहाँ तो 60 जुटेगा। अब 60 50 कितना हो गया 110, 110 में से 52 घट गया तो कितना 58, 58 तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे 58 सेकंड हो गया। अब ये 34 मिनट हो गया, 34 मिनट में से 15 मिनट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 मिनट। अब यहाँ पे 11 देखें, 11 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया 8, परंतु अब यहाँ 8 में से 29 नहीं घटेगा, तो हम पैचा लेंगे। अब महीने में से पैचा ले रहे हैं, तो चूंकि एक महीना जो है 30 दिन के बराबर होता है, तो दिन में आके 30 जोड़ देगा तो 38, 38 में से 29 घटा तो कितना 9। 11 में का 11 ही हो गया, चूंकि यहाँ 0 है, और 2024 में से 95 घटाना है, तो अगर 95 2024 में से घटाएंगे तो कितना आ गया 29। तो इस प्रकार से 29 वर्ष 10 माह 9 दिन 8 घंटा 19 मिनट और 58 सेकंड। ये जैसे हमने अपना उम्र निकाला है, इसी प्रकार से आप अपना उम्र निकाल सकते हैं कि आज के डेट लिख दें ऊपर इस तरीके से, और आप अपना जो जानते हैं वो वाला चीज़ आप अपना यहाँ मंथ लिख दें, ठीक है। आगे यहाँ पे इसी प्रकार से किसी और का निकाला गया है, ठीक। तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल आसानी से आप अपने उम्र निकालिए कि कितना दिन, कितना घंटा, कितना महीना आपको हुआ है, ठीक है। आगे भिन्नवा घटाव। भिन्नवा घटाव के लिए, जैसे भिन्नवा जोड़ के लिए समहर करते हैं, यहाँ पे भी समहर करते हैं। कभी कभी समान हर दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 11 का लघुत्तम 11, 11 से भागा देंगे एक बार तो 3 के 3 आ जाएगा, 11 से भागा देंगे एक बार 2 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1/11। परंतु अगर समान हर नहीं हो तो यहाँ पूर्णांक में दिया हो तो पहले इसको पूर्णांक तोड़ना होता है। 8 दूनी 16 1 17, ये नीचे गुना होता है और ये जुटता है, तो 8 दूनी 16 1 17/8 और 3 दूनी 6 1 7 7/3 घटाव है। 8 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 24 होगा। 8 3 का लघुत्तम, अगर दोनों में कोई कॉमन ना हो तो उसको क्या कर देंगे, उसको हम गुना कर देते हैं 24। 8 से भागा देंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर वाले से 3 से गुना करेंगे तो 37 कितना हो गया 51, और 3 से भागा देंगे तो 8 आएगा, तो 37 कितना हो गया 56। अब 51 में से 56 घटेगा तो -5, तो -5/24 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो घटाव आशा है कि आप समझ रहे होंगे। हम जानबूझकर कुछ घटाव पेचीदा दे दिए हैं यहाँ पे, जिसको बनाने के प्रैक्टिस आपको करने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए नियम अगर हमें पता है, जैसे ये 2a पूर्णांक 3b/4c है, इन दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो इस हिसाब से क्या हो गया 4 दूनी 8 AC + 3b/4c, पूर्णांक तोड़ दिए।
3a 3 तिया 9 तो 9ab प्लस 2c बटा 3a। अब यहाँ पे गौर से देखें 4c और 3a तो 4 तिया 12 और a गुना c दोनों को गुना कर दिए। जब 4c से भागा देंगे तो 3a आएगा, तो 3a से ये पूरे वाला टर्म गुना करेंगे तो 3a से जब गुना होगा कितने से 3a से गुना होगा तो 8 तिया 24, a दूगो है तो a स्क्वायर और c का c प्लस 3 तिया 9 a और b ये भी हो गया, ये माइनस चिन्ह पलट देगा, या माइनस 4c से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 4c। अगला टर्म यहाँ पे माइनस गुने प्लस माइनस 9 चौ 36 ए बी सी हो गया, क्योंकि इसमें ए बी पहले से ही था तो ए बी सी। माइनस गुने प्लस माइनस और 4 दूना 8 सी गुने सी सी स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्या ए स्क्वायर सी कहीं है नहीं, ए बी कहीं है नहीं, ए बी सी कहीं है नहीं, सी स्क्वायर है नहीं, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक जैसे टर्म नहीं है इसलिए जुटे घटेगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे रूट वाले भी दिया गया है ताकि आप थोड़ा सा पेचीदा में को देखें, उलझन में ना आए, बिल्कुल प्रोसेस से चलेंगे। प्रोसेस क्या कहता है कि इसका पूर्णांक तोड़िए, पूर्णांक तोड़ने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। रूट का गुना अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो क्या होता है बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 प्लस 3√3 अब बटा नीचे वाला तो नीचे ही लिखा जाएगा माइनस 4 24 और 3 दूनी 6 और प्लस 8√5, क्योंकि ये दोनों जुटेगा नहीं इसलिए अलग ही लिखते हैं 6√3। अब इन दोनों का अगर देखेंगे एलसीएम तो इन दोनों में कॉमन जो है वो 6 है, ठीक, ऐसे गुना कर दिया गया है, परंतु हम इसको एलसीएम लेते तो 6 ले सकते हैं। बाहर 6 मतलब बाहर वाले का एलसीएम, अंदर वाले का एलसीएम अंदर लिख देंगे। तो सिंपल गुना अगर कर दिया गया है कि 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, तो इससे भाग देंगे तो ये वाला चीज़ आएगा, तो इससे गुना करेंगे इस पूरे टर्म को, और इससे भाग देंगे तो ये वाला चीज़ आएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल नीचे लिखा हुआ है, तो इससे गुना करेंगे इस पूरे को। अब यहाँ गुना करेंगे 6 चौ 24, 10 तिया 30, 6 तिया 18 और 3 तिया 9। यहाँ पे अगर देखेंगे माइनस गुने प्लस माइनस 24 दूना 48 और 6 पचे 30, और यहाँ पे हो गया माइनस गुने प्लस माइनस 8 दूनी 16 और 5 पचे 25। अगर हम यहाँ पे इस रूट से निकालना चाहें तो आपको पता होगा कि 24√30 तो ठीक है, यहाँ पे इसका 3 निकलेगा तो 18 तिया कितना हो गया 54, ये 48√30 तो ठीक है, परंतु इसका 5 निकलेगा तो 16 पचे क्या हो गया 80। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं -26, और इन दोनों को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं -24। यहाँ पे 2 कॉमन लेके काटा गया है, ठीक है 6 बार, और इस तरीके से जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग का गुना रहेगा। तो इस पार्ट में इतना ही, बने रहें पायनियर बेसिक मैथ 0 लेवल मैथ के साथ।